अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा एक्साइटेड होने वाला है। अभी मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मैं नाश्ते के बाद नहीं सो सकी। और मैंने सबसे पहले मैंने कहा लाइट चली यार, मेरे थोड़ा सा ना इधर से स्कल्प जल गया है, मुझे लग रहा है। आई थॉट सो, क्योंकि ना वो स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा जो है ना वो हीटअप हो रहा था और मैंने लेके कर लिया। सो उसकी वजह से हेयर फॉल बहुत गंदा हो रहा है। मुझे बहुत गंदा हेयर फॉल हो रहा है, मैं आपको नहीं बता सकती। इतने सारे बाल उतरे मेरे। मैंने कहा लाइट जाए इससे पहले जो है ना वो मैं अपने बालों को थोड़ा सा सेट कर लूँ। जो बालों में बम फटा होता है। अम्मी ने मुझे कहा कटिंग कर लो, मैं कर दूँ। क्योंकि यार बचपन में मेरी मामा जो है ना वो मेरी कटिंग करती थी, बट राइट नाउ मैं नहीं करा सकती। मैंने उनसे कहा मैं आपसे नहीं करा सकती क्योंकि मुझे जो है ना वो प्रोफेशनल कटिंग चाहिए। मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं और देयर इज़ नो प्रोफेशनल कटिंग इन एनी सैलून। यहाँ पे सारे सैलून सैलून के नाम पर लूटा जा रहा होता है। इधर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। मैंने इधर के सैलून की कटिंग देखी है, इतनी बेकार कटिंग करते हैं। कोई प्रोफेशनल कटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ट्रिमिंग नहीं, कुछ भी नहीं। नॉर्मल सीज़र चलाने के काम को कटिंग कहा जाता है। तो अब ऐसी कटिंग तो मैं नहीं करा सकती। तो मैंने कहा फिर मेरे गंदे पंदे बाल ही ठीक हैं बस। तो ये है। और आज का व्लॉग इसलिए एक्साइटेड होने वाला है कि आज मेरी बेटी का है मंथसरी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जो है वो 5 मंथ की हो चुकी है। और पता नहीं चलता बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मकसद आई कांट बिलीव दैट कि माय डॉटर इज़ 5 मंथ्स ओल्ड राइट नाउ। तो बस अब मैं उसी की तैयारियों में हूँ। और मैंने उसको एक ड्रेस पहनाना था जो कि आप लोग देख रहे होंगे। तो ज़्यादातर मैं रोम्पर्स ख़रीदती हूँ बट अम्मा को रोम्पर्स नहीं पसंद और अभी भी मुझे उसके कपड़े लेने हैं। तो अब मैंने कहा रोम्पर्स ना बार बार उसको चेक करना होता है ना उसके डायपर को, तो उसका प्रॉपर रोम्पर उतारना पड़ता है। तो अम्मा को गुस्सा आता है। तो अम्मी कहते हैं इस तरह के नाइट सूट और इस तरह के कपड़े होते हैं ना वो। अब बहुत छोटी बच्ची पे फ़्रॉक और ये चीज़ें मुझे नहीं सही लगती। और मैं इस तरीके के कपड़े उसके यूज़ करती हूँ कि मैं बाहर भी ले जाऊँ, लेकिन बाहर मेरा ज़्यादा आना जाना नहीं होता तो वो घर में भी यूज़ हो जाए। तो मैं इस तरीके के रोम्पर होते हैं वो आप घर में भी कर लेते हो यूज़। और जो उसके वैसे कपड़े होते हैं, अब फ़्रॉक वगैरह तो नहीं आप पहना सकते क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है। सो दैट्स वाई। सो अभी चलकर मैं आपको उसका ड्रेस पे दिखाती हूँ। अच्छा, शी इज़ सो एक्साइटेड। रात में उसके कपड़े निकाल रही थी तो शी इज़ स्माइलिंग कि मेरे कपड़े हैं। मकसद उसको माशाल्लाह हर चीज़ का पता है कि ये मेरे कपड़े हैं और मामा मेरे कपड़े निकाल रही हैं। और मैंने उसको बताया कि ये आपके कपड़े हैं, कल आपका मंथली है, आप उस पर पहनोगे। एंड शी सो 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 एक्साइटेड। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। और मकसद माई डॉटर इज़ माई लव, फर्स्ट एंड लास्ट लव। उसका ड्रेस है, लेकिन मैं उसके साथ इसको ये बेब इसलिए बनाऊँगी कि ये वाइट मामा का ये सूट नहीं कर रही। मैंने कहा थोड़ी देर की ही बात है, सेट है बस, क्योंकि ये दूध निकाल देती है, कपड़े गंदे कर देती है। अच्छा, वाइट कपड़े बहुत है लेकिन मैं इसलिए नहीं पहनाती जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो 2 सेकंड लगाती है गंदे करते हुए। तो फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं कहती हूँ ये गंदे कर देती है। मैं चाहती हूँ बच्चा कपड़े गंदे ना करे। अच्छा, इससे मैचिंग, इससे रिलेटेड मैचिंग जो है वो मैंने अपना एक ड्रेस रेडी किया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। कल कल नहीं परसों किया था, हाँ। लेकिन मैं इसका व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा यार मेरे पास तो है नहीं स्काई ब्लू, बहुत सारे हैं मेरे पास लेकिन मैं नहीं पहन सकती। मेरे पास ये है, ये तो ये मेरी आस्तीन टाइट जाएगी भी नहीं, घुसेगा भी नहीं मेरा हाथ। बिल्कुल न्यू ड्रेस है, मैंने इसको नहीं पहना, टैग भी लगा हुआ है। और ये मैंने पहन लिया, ये भी मैंने पहन लिया। और ये न्यू है, ये मैंने नहीं पहना, इस पर भी लगा हुआ है। और ये पहना था शायद, हाँ इस पर भी लगा हुआ है, पता नहीं, हाँ ये भी शायद पहना। बाकी ये न्यू है। बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं लेकिन मैंने नहीं पहना है। एंड कुछ मुझे नहीं आ रहा है तो ये मैंने कपड़े ये पहन लिया था, ये नहीं पहनना,
ये भी पहना नहीं, ये नहीं पहना, बहुत सारे। सो ये आपको फिर कभी दिखाऊंगी। आज का जो है ना मेरा मेन आउटफिट, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत सिंपल है, मैंने ना सिंपल इसलिए रखा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ना यार सिंपल आउटफिट क्योंकि रेगुलर है घर में पहनने के लिए, तो मैंने वेस्टर्न नहीं चूज़ किया। हालांकि मैं चूज़ कर सकती थी बट मैंने कहा नहीं यार इट्स सिंपल। अच्छा ये थोड़ा ये ना कॉर्ड सेट है मैंने जो बनाया, ये मेरा कॉर्ड सेट है इसकी मैचिंग के साथ। ये इसकी स्लीव्स हैं और ये इसका दामन है और ये इसके अंदर पजामा है। तो आज ये मेरा ड्रेस है और ये मेरी दीदी का ड्रेस है, मुझसे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी मैचिंग। आज ये बादलों में उड़ने वाली है। सो केक इसका अभी नहीं आया क्योंकि अभी तो बहुत मैं अर्ली उठ गई हूँ, कोई 10 नहीं 12 बजने वाले हैं, हाँ 12 बजने वाले हैं। तो केक तो नहीं आया, केक आएगा इसका दोपहर में। सो हम केक कट करेंगे बाद में, पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। धूप चली जाती है। यार मेरे बाल पता है क्यों ख़राब हुए हैं, मैंने ना लास्ट ईयर ना मैंने ये करवाया था, ये डाई करवाया था और ये डाई बहुत गंदा करवाया था। मतलब ये इतना कोई हाई कलर था, बहुत हाईलाइटेड कलर था कि उसने मेरे पूरे बालों को डैमेज कर दिया था। एंड देन सेकंड मैंने केराटिन करवाया था, केराटिन से मेरा पूरा सर गंजा हो गया था। और ये मेरे जो बेबी हेयर्स हैं यहाँ तक के इवन ये जो लास्ट ईयर से मेरी ग्रोथ है ना वो ये है, क्योंकि ये मेरी जड़ से ख़त्म हो गई थी। क्योंकि उसने केराटिन किया, जो क्रीम उसने बची वो मेरे सर के स्कैल्प में लगा दी और जिसकी वजह से मेरे बाल सारे ख़राब हो गए। फिर जब मैं आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा तुम्हारा सर तो ख़राब हो गया। फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार हाँ मुझे नोटिस हो रहा है ना, फील हो रहा है। तो अच्छा उसकी असिस्टेंट थी, वो ख़ुद नहीं थी। तो किसी दूसरों को आप काम देते हैं ना, और मैंने पेमेंट पहले कर दी थी। तो कभी भी जो है ना आप कोई भी सर्विसेज लेने जाएं तो पेमेंट पहले मत किया करें, क्योंकि उसके बाद फिर आपको घंटों वेट करना पड़ता है और फिर उनकी मर्ज़ी की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं क्योंकि आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके होते हैं। तो मेरे जो बाल है ना वो इसी वजह से जो है ना वो नीचे से बहुत बारीक हो चुके हैं, तो वो उलझते भी बहुत हैं, वो बाल ना उलझते भी बहुत हैं और मेरे जो बाल हैं ना वो टूटते भी बहुत हैं। तो ये है लास्ट ईयर जो मैंने करवाया था। तो उसके बाद से मेरा इतना दिल ख़राब हुआ है, मैंने कहा नहीं करवाना यार, इसमें मुझे बहुत जलन लग रही है, इतनी जलन लग रही है नहीं बता सकती, बहुत जलन लग रही है। क्या लगाया जाए इधर। सो हमने कहा कि केक जब तक आता है उससे पहले हम लोग रेडी हो जाएं। हम नहीं सॉरी मैं रेडी हो जाऊं और उसके बाद मैं अपना डे लाइट में थोड़ा बहुत शूट कर लूं, पिक्चर ले लूं, क्योंकि फिर वो लाइट नहीं होती तो फिर पिक्चर्स नहीं क्लियर आती। सो लेट्स गो। मोटी आपकी बहन हो चुकी है, मोटी मैं हो चुकी हूँ, पतले होने का कोई चांसेस नहीं है। सो आपको मुझे ऐसे ही देखना होगा। यार अब आप मुझे ख़ुद बताओ कि मैं पतली कैसे हूँ। हर महीने मैं केक खा लेती हूँ, फिर हर महीने का सिर्फ वो एक मीठा नहीं होता, कभी मैं बाकर खानी खा लेती हूँ, कभी मैं बिस्किट्स खा लेती हूँ, कभी मैं चिप्स खा लेती हूँ मकसद, और कभी मुझे मीठा नहीं मिलता तो मैं रोटी के ऊपर चीनी रख के खा लेती हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं पतली कैसे हूँ। मैं नहीं हो सकती यार, मैं नहीं हो सकती, मैं सोचूं भी ना तो मैं नहीं हो सकती, दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो बस यही हूँ मैं, जो भी हूँ। इसका कोई इलाज करना पड़ेगा, ये मुझे बहुत दर्द कर रहा है। सो नेल्स मेरे सारे टूट चुके थे, मैंने बताया था कि मैंने हाथ से कपड़े धोए जिसकी वजह से जो है ना वो नेल्स मेरे टूट गए सारे। ये मेरा टूटा है बहुत जड़ से, ये इस वाले हाथ के भी टूट गए, सेकंड वाले हाथ के भी। तो मैं नेल पॉलिश लगाऊं कि ना लगाऊं।
यार नमाज़ पढ़नी पड़ती है मुझे तो इस वजह से। अच्छा, पैरों के भी मेरे नाखून टूट चुके हैं क्योंकि वो बेड से टूट गए थे लग के। सो फिर मैंने सारे कट कर दिए। सो मैं सोच रही हूँ पैरों पे लगा लूँ। मेरी नेल पॉलिश वेस्ट होती है ज़्यादातर क्योंकि आजकल मैं नेल पॉलिश यूज़ ही नहीं करती, ऐसे ही रखी हुई है। आज मैं कलर लगा लेती हूँ ये जस्ट। तो मैं जब भी मार्केट जाती थी तो मैं एक नेल पेंट लेकर आ जाती थी। तो फिर ये हुआ कि मैंने इतनी सारी नेल पॉलिश जो है ना वो भी फेंकी, इतने सारे नेल पेंट्स फेंक रही थी। मकसद मैंने फेंक दिए थे। तो अम्मा मुझे कह रही क्यों फेंक रही हो, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, किसी के कलर्स मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, कुछ थोड़ी थोड़ी ड्राई हो रही थी। तो मैंने कहा निकालूं, जब मैं लगाती नहीं हूँ मेरी अक्सर वेस्ट इस वजह से हो जाती है। तो फिर है ना मामा ने ना उनको उठा लिया। अम्मी कह रही मैं गली में बच्चों को दूंगी, वो खेलेंगे, वो अक्सर आते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो मैंने कहा मैं उनको दूंगी, वो खेल लेंगे इससे। मैंने कहा ठीक है। तो ये है, तो अब यूज़ नहीं होती वो। पहले अच्छी लगती थी बट अब मैं थोड़ा ज़्यादातर न्यूट्स कलर यूज़ करती हूँ। मैं टोटल मैचिंग नहीं, पहले अच्छा ये होता था कि मैं ज़्यादातर ना मैचिंग यूज़ करती थी कि जब मैंने कोई ड्रेस पहना तो उसकी मैचिंग से पहले मैं बहुत लगाती थी। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, नमाज़ भी नहीं होती है ये वो। अभी मैंने लगाई है पैरों पे, पता नहीं ड्राई हुई है नहीं हुई है। स्लिपर्स पहननी है। और हाँ, सप्लीमेंट्स लेने हैं। सप्लीमेंट्स मैंने नहीं लिए आज। सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, बहुत ज़्यादा। और जहाँ मुझे इतना हेयर फॉल है और ये सारी चीज़ें, कल मैं तो ये सारी चीज़ें मसले मसाइल, कल मैंने अपने सप्लीमेंट्स मंगवाए, अपनी बेटी की चीज़ें मज़ीद मंगवाई हैं। तो चीज़ों को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क है यार। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं एट ए टाइम जो है ना वो मल्टीपल चीज़ों को मैनेज कर सकूं। मेरे लिए लिटरली ये जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है कि मुझे ना एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है ना, कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैंने ये भी देखना है, मैंने इस चीज़ को भी लुक आफ्टर करना है। तो यार बहुत बड़ी जॉब है, बहुत टफ़ जॉब है, बड़ी ही बहुत टफ़ जॉब है। उसका विटामिन ड्रॉप जो है वो उसका ख़त्म हो गया था। अब मैंने मंगवाया अपने भाई से। जब मंगवाया तो उसने मुझे ड्रॉप की जगह क्या ला के दिया, कैप्सूल। तो अब बच्ची थोड़ी खाएगी वो, तो फिर अब उसने रिटर्न करवाया। अब मेरे सप्लीमेंट्स ख़त्म हो गए थे थोड़े, तो मैंने वो मंगवाए। न्यूट्रीफैक्टर वाले तो मैंने लास्ट मंथ ही मंगवा लिए थे। हाँ, लास्ट मंथ या फिर मंथ के स्टार्ट में मंगवा लिए थे। अच्छा, सेल उनकी अभी लाइव हुई है लेकिन मैंने उनके पहले मंगवा लिए थे। तो मेरे पास रखे हुए थे, मैंने एक साथ मंगवाए थे। सो उसकी क्रीम ख़त्म हो गई थी। मैंने उस दिन मार्ट गई तो मैंने उसकी क्रीम नहीं ली थी, जो उसकी नेपरेश क्रीम होती है ना, सूडो क्रीम, वो मैंने नहीं ली। तो फिर अम्मा ने मुझे याद दिलाया, तो मैंने कहा अम्मा वो शायद मेडिकल स्टोर से मिलती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मार्ट से भी मिल सकती है। तो अब ये होता है ना कि हर चीज़ को देखना, और मैं जाती भी नहीं हूँ ज़्यादातर क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो फिर मैंने कल वो मंगवाई, तो शुक्र थोड़ी मुझे सस्ते मिल गई थोड़ा, वरना नॉर्मली पिछली दफ़ा मंगवाई थी ना तो वो ज़्यादा थी, वो शायद 100 रुपये ज़्यादा थे, लेकिन अभी मुझे सस्ते मिल गई। तो भाई मुझे मैंने इससे भी सस्ती दिखा रहा था, कह रहा सस्ती है, एक और है वो कोई 700 रुपये की है, वो लगा लो। मैंने कहा नहीं भाई, जो मैं लगाती हूँ मैं वही लगाऊंगी, क्योंकि मैंने एक चीज़ यूज़ की है तो मैं बिल्कुल भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, मुझे वही ला के दो। और वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी क्रीम है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर बच्चों को कुछ भी हो जाए तो फिर ऑब्वियसली आप लोग भी परेशान होते हो। तो स्टार्ट में ही आप उनके लिए जो है ना वो अच्छी प्रोडक्ट यूज़ किया करें। और दूसरी चीज़ ये कि पेरेंट्स तो करते ही अच्छी प्रोडक्ट यूज़ है, ज़ाहिर सी बात है कोई अपने बच्चों को ख़राब थोड़ी करेगा। मेरा नेल पेंट ख़राब हो गया है पाँव का, लेट मी शो यू गाइस। ये देखें, मैंने ये कलर लगाया और ये ख़राब हो गया। ये मैंने लगा लिया, अब इसको ड्राई होने के लिए रख दिया है मैंने। यहाँ पर मैं ना लेट गई हूँ तो मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लूँ। मुझे ना ज़्यादातर डिज़नेस हो रही है क्योंकि चक्कर आ रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी मुझे पहले ही थी, आई मीन दैट प्रेगनेंसी से पहले से ही थी आयरन डेफिशिएंसी,
बट अब प्रेगनेंसी के बाद और फिर डिलीवरी के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अचानक चक्कर बहुत आ रहे होता है यार। तो मैंने सोचा मैं ना थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और मैंने फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी। अम्मा ने इतना डांटा यार। अम्मा अभी तक मुझे बच्चों की तरह डील करती हैं। उन्होंने इतना डांटा मुझे, मुझे नहीं होश था, मैं सारी रात जाग रही थी। फिर आहलन ने कहा कि मुझे फीडर चाहिए, और जब उसका फीडर बना के लाई तो वो खेल रही है। वो रात 5 बजे, बताओ मैं क्या रात को 5 बजे उसके साथ खेलूं। फिर मैंने कहा पी लो, नहीं पी रही। फिर मैंने रख दिया। फिर मैंने सोने की कोशिश की, फिर सोई मुझे नहीं पता। तो बस फिर मैं अभी उठी थी, नाश्ता किया। नॉर्मली मैं नाश्ते के बाद सो जाती हूँ, आज मैं नहीं सोई यार। मुझे नहीं, पर यहाँ पे मुझे कोई सलून भी नहीं है लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहे होते मैं क्या करूँ। मैं ऐसी जगह फंसी हुई हूँ, मुझे नहीं पसंद पर्सनली नवाबशाह, क्योंकि एक तो यहाँ पर ना डिपेंडेंट लाइफ है, आप डिपेंड होकर रह जाते हो। मैं ना अपने भाई पर डिपेंड हूँ कि यार वो मुझे यहाँ लेकर जाएगा, और जब भी कुछ हो ना तो ये मोहतरम जनाब निकल कर आ जाते हैं। ये अंदर ही अंदर मुझे इतना पेन कर रहा है, मैं नहीं बता सकती। तो बस ये सारा मसला है, मैं क्या करूँ। अब कराची में होती थी ना तो मकसद एक आपकी इंडिपेंडेंट लाइफ होती है, आपको कहीं भी जाना है, किस वक्त भी जाना है, क्या करना है, आपने कैब करवाई, आप चले गए। यहाँ पर जो है ना वेट करना पड़ता है। अब यहाँ पर आप निकल कर ऑटो ढूंढो, ये करो, वो चीज़ें ना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, मसले होते हैं मेरे लिए। अब फ़ोन नंबर रखें, मैं नहीं रखती आजकल, पहले मैं रखती थी रिक्शे वालों का नंबर, अब मैं नहीं रखती भाई रिक्शे वालों। अम्मी के फ़ोन में होता है रिक्शे वालों का नंबर, तो मैं नहीं रखती आजकल रिक्शे वालों का नंबर, क्योंकि मुझे फिर कहीं जाना होता है तो फिर मैं भाई के साथ ही चली जाती हूँ। कल भी मैं बाहर गई थी, भाई के साथ ही गई थी। वो भी इतना बिज़ी होता है, वो भी मुझे रात में लेके गया। मैंने कहा मैं रात में जाऊँगी मार्केट, अच्छा थोड़ी लगेगा, क्योंकि आई फील टोटली ऑकवर्ड टू मूव इन नवाबशाह मार्केट्स एंड एल्स यार। मकसद आई डोंट नो, नहीं मुझे ना बहुत वियर्ड टाइप फीलिंग आती है नवाबशाह में घूमते हुए, फिरते हुए, मूव करते हुए। तो इसलिए मैं नहीं निकलती, मैं लिटरली नहीं निकलती, मैं कहीं नहीं जाती। ये एक मसला है मेरे साथ, पता नहीं क्यों मुझे फ़ील आती है। और पहले भी कराची मूव होने से पहले भी मैं नवाबशाह में नहीं निकलती थी, और मैं यूनिवर्सिटी जाती थी एंड देन जिम, और उसके बाद होम। बस ये मेरी एक रूटीन होती थी। अदरवाइज़ आई डोंट गो एनीवेयर, आई डोंट गो रेस्टोरेंट, आई डोंट गो, मतलब कहीं नहीं जाती थी यार मैं। मेरा कोई मिलना मिलाना, इवन वन ऑफ माई फ्रेंड ही सेड कि यार तुम तो लग रहा है कभी नहीं मिलोगी। तो तो वो आजकल नवाबशाह में होते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार, मैंने कहा मेरी बेटी छोटी है, आई कांट मीट यू राइट नाउ, कि मैंने तो कहने लगा तुम फिर नहीं मिलने वाली। अच्छा, मेरे लास्ट टाइम उनसे कोई मीटअप हुआ था करा दैट टाइम, हाँ दैट टाइम आई वॉज इन कराची। सो आजकल वो नवाबशाह में होते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने तब कहा, मैंने कहा यार नहीं मिल सकती, क्योंकि बच्ची है, मैं कहीं भी नहीं जा सकती। तो कह रहे हैं मार्केट तो जाती हूँ। तो मैंने कहा यार वो मैं भाई के साथ जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती। आई मीन दैट के कोई काम है तो उससे टोटली जो काम मैं उससे करवा सकती हूँ तो वो मैं उससे करवा लेती हूँ। जो काम मैं कर, मुझे लगता है कि वो नहीं परफॉर्म कर सकता सही तरीके से, तो फिर मुझे जाना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं नहीं जाती, मुझे नहीं समझ में आ रहा होता यहाँ का, मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट नहीं पसंद, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, लेकिन मैंने गेट रेडी विद में इसलिए नहीं बनाया कि मैं साथ साथ काम कर रही थी आइलैंड का भी, उसको मामा शावर दिला रही थी। सो गाइस, आई एम रेडी एंड चेक माय फिट। अब यहाँ पर मैं पिक्चर लेने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी आ जाए, और क्योंकि थोड़ी सी सनलाइट आ रही थी विंडो से, सो दैट्स वाई। एंड चेक माय फिट एंड आउटफिट।
check my flawless makeup. नॉर्मली मैं काजल वेयर नहीं करती, बट आज मैंने काजल वेयर किया है। केक कट करते हुए यहाँ बेटी मेरी सो गई थी, फिर भी मैंने इसके पिक्चर ले ली। और यहाँ पर जो है ना ये फुल टिशन में जो है ना वो अपना शूट करा रही थी। सो दैट्स माय डॉटर। और से माशाल्लाह प्लीज़। सो गाइस बर्थडे इज़ डन और मेरी बेटी जो थी वो सो चुकी है। सो इसलिए फिर मैंने उसको मुनासिब नहीं समझा उठाना, और मुझे केक कट करना था क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बैठाया, उसकी एक पिक्चर ली और उसके बाद मैंने केक ख़ुद कट किया और ख़ुद कट करके खा लिया। तो मैंने कहा मैं क्या वेट करूँ, मैंने ठंडा होने का भी वेट नहीं किया। मैंने थोड़ा सा खाया लेकिन बाकी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया ताकि वो एकदम चिल हो जाए, फिर मैं उसके बाद उसको खाती हूँ। The next day. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्यूटीफुल डे। सुबह हो चुकी है, मैं फजर पढ़ के लेटी थी और अभी मैं सो जाती हूँ नॉर्मली, बट रात मैंने कुछ नहीं किया बिकॉज आई फील टायर्ड। और उसके बाद मैंने रेस्ट किया, केक शेक खाया, बहुत ओवर ईटिंग हो गई थी तो उल्टी सीधी चीज़ें खाई। सो मैंने फिर व्लॉग नहीं बनाया, नींद आ रही है बट मैंने अभी उसको एडिट किया है। अब ये भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी सो रही थी आयलन, सो मैंने सोचा कि व्लॉग एडिट कर लेती हूँ क्योंकि रात में तो बस उसके साथ चलेंगे, उसके साथ खेलना, उसकी बातों का जवाब देना, यार ये दैट इज़ पेनफुल। ये मुझे इतना पेन कर रहा है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और मुझे जो है ना वो कीड़ा होता है कि मैं इसको कुचलती हूँ कि यार ये कब बाहर आए, कब बाहर आए, कब बाहर आए, तो बस ये फिर निशान छोड़ जाएगा, मुझे पता है ना। सो राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट और अम्मी गई हैं, अम्मी नाश्ता बना रही हैं। यार कितना अच्छा होता है ना, बस यही मुझे यही अच्छा लगता है कि यार मैं बेड पर लेटी हूँ, मेरी माँ कहती है इसका बस चले, उठ के पानी भी ना पिए, वो तो मुझे बेटी उठाती है, बार बार मैं उठ जाती हूँ। तो बस फिर मुझे हर चीज़ बेड पे अच्छी लगती है क्योंकि मैं पहले भी ना मैं सो रही होती थी तो मेरे बाबा मुझे नाश्ता ला के देते थे रूम में, तो बस वही आदत है। अम्मी भी ला के देती हैं अभी भी, और जब मुझे ज़्यादा सर्दी लग रही होती थी तो अम्मी ला के देती थी। तो वो अभी वो नाश्ता बना रही हैं, सो नाश्ता करते हैं एंड दैन उसके बाद जो है वो मैं थोड़ा सा बिज़ी होंगी क्योंकि मैंने घर के काम काज करना है। कल मैंने कुछ भी नहीं किया था, आलन के काम काज करना है, आलन के कपड़े धोने हैं। तो अब मैंने मुझे कहा कि उसके कपड़े धोना, तो मैंने कहा आज रहने दे, कल मासी बन जाऊँगी। तो आज मेरा मासी डे होगा, सो मैं व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। और मैंने कहा मैंने आप लोगों से गुड बाय नहीं कहा, तो मैं ये गुड बाय वीडियो क्लिप जो है वो अब रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपके साथ एक न्यू वीडियो में। आई बी देयर नेक्स्ट अदर वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।